नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ पहुंचा है गांव भाना के अंदर जो कि ज़िला कैथल में है। और आइए मिलाते हैं आज ऐसे ज़िला परिषद से जो कि वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब के बार कितने गांव वार्ड नंबर 1 से हैं, ये सभी जानकारी देंगे हमारे शमशेर जी फौजी गांव भाना से। जी, सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ का आपके गांव में स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, मैं जनता आपको लाइव देख रही है, जनता सुनना चाहती है कि अगर आपको जिला परिषद से अब की बार भारी बहुमतों से जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो सर आप अपने एक वार्ड नंबर से उन जनताओं से, उन सभी गांववासियों को क्या क्या सुविधाएं देंगे सर? नमस्कार सर जी, मैं शमशेर सिंह फौजी गांव बाणा से। जी, मैं जिला परिषद से सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं फौज की 17 साल सेवा करके, जी, जी, देश की सेवा करके, और अभी मैं चाहता हूं कि अपने वार्ड नंबर 1 की सेवा करूं। जी, 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 सबसे पहले मेरे वार्ड में 13 गांव आते हैं। जी, जिन 13 गांवों का मैं आपको नाम बता देता हूं। जी, गांव बाणा, जी, करोड़ा, उसके बाद बाकड़, जी, कुकरकंडा, जी, फरियाबाद, जी, अच्छा जी, ये थेबारी, बीरबांगड़ा, नरवड़, जी, संतोख माजरा, नीमवाड़ा, और अपना ये रेड़ा माजरा, उसमें से माजरा जी। जी, ये 13 गांव आते हैं। एक राववाड़ी खेड़ी है जी। जी, अच्छा, ऐसा है जी, मैं जब इधर आया पेंशन, उधर तो मैं देश की सेवा करके आया ही हूँ। अपने वार्ड नंबर 1 की सेवा और करना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 1 में जो मैंने आपको गाँव बताए, इन गाँवों में बहुत से मुद्दे हैं जो मेरे को ऐसे लगे कि हाँ, मैं इन 13 गाँवों की कुछ काम करूं, इनके लिए कुछ वो करूं। सबसे पहला मेरा मुद्दा है जी लड़कियों का। जी, 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 लड़कियों का जो ये मेरा मुद्दा है, जो ये महिलाएं आज की बेटियां पढ़ लिख कर भी बेरोजगारी की तरफ जा रही हैं, तो सर हाँ, जो ये बेरोजगार की तरफ जा रही हैं, पढ़ते हुए भी, सबसे पहले तो सरकार का सबसे अच्छा ये लगा मेरे को कि बढ़ावा जो मिला है 33% से 50% जो किया है, जी, 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 ये बहुत अच्छा लगा है। जो 50% किया है, इससे लेडीज़ों का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। उसके साथ अभी बेरोजगारी है, मेन बात है बेरोजगारी की। जी, बेरोजगारी को देखते हुए आप, बेरोजगारी का जो मेन मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का ये है कि पढ़ी लिखी लेडीज, जो पढ़ी लिखी लेडीज हैं वो गांव में एकदम दबे उसमें है। जी, जी, शहर वाली लेडीज तो कुछ कर लेती हैं अपना काम। इनके लिए एक अलग से एक आरक्षण भी बना दिया जाए। सरकार सोचे कि एक जैसे 50% ये किया है, तो अलग से और कुछ बनाए इसके लिए। तो सर, जैसा कि हमारे देश का ये नारा है कि जय जवान और जय किसान, जवानों के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही उनको मजबूत कर रखा है। तो सर, किसान आज भी नीचे हैं, तो सर किसानों के बारे में क्या राय है आपकी? देखो, किसानों के बारे में मेरी ये राय है, आज से कुछ साल पहले भी वही रेट था किसानों की धान का, और आज भी यही है। कम जरूर हुआ है, बड़ा कभी नहीं है। जी, जी, जी। और इस देश की सबसे रीढ़ की हड्डी जो मेन है, जवान और किसान है। जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान। जी, ठीक है, जवानों के बारे में अच्छा किया है, ये मैं मानता हूँ। अभी मैं आया हूँ, नया 10-11 महीने हुए मेरे को पेंशन आए हुए। जी, जी। जवानों के लिए अच्छा किया है। जी, जी। लेकिन मैं ये अपील करूँगा आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी साहब जी ने किसानों की तरफ भी थोड़ा देखना चाहिए। जी। अगर किसानों की तरफ थोड़ा देखेंगे, ये रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो देश के पल्ले क्या बचेगा? जी, जी, थोड़ा देखना चाहिए इसके बारे में। जी। ठीक है साहब। तो सर, जैसा कि आज के युवा खेल कूद को छोड़ के नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सर उन युवाओं से आप क्या अपील करोगे? हाँ, युवाओं से सबसे बड़ी अपील मेरी ये है, जैसे गांव में जिम, हर गांव में जिम होनी चाहिए। जी, सबसे पहला मेरा मेन यही था कि मेरे 13 के 13 गाँव में जिम हो, जी, और सरकार की तरफ से हो, ना कि कोई एक प्राइवेट हो, जिसके बच्चे कुछ ऐसे भी हैं, गरीब भी हैं, हाँ। जो अपना पैसा नहीं दे पाते। जी, 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 जी। तो कहना मेरा मेन मुद्दा ये है कि सरकार की तरफ से एक जिम हो, हर एक गांव में हो। जी, जी, उसके बाद जो ये नशे की बात है, गांव में बड़े बड़े ये ठेके हैं, ठेके तो बाहर निकलवा दिए। जी, जी। लेकिन ये जो खुर्दों का सिस्टम है, जी। जिसको हम छोटे ठेके बोलते हैं, खुर्दा जी, जी, बोलते हैं, इनको भी गांव से बाहर करना बाहर चाहिए। किया जा सकता मेरी सोच है कि गांव से बाहर हो ये। है। जी सर। उसके बाद जो लड़कियों के साथ ये डेली जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हाँ, 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 ये जो ये हाथरस में हुआ है। हाँ, जो ये अभी हाथरस में हुआ है, जी, उससे जी। पहले एक और हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर कॉलेज में, हर
कैंप लगाने चाहिए। आज मेरे गांव में कैंप लगा था कोरोना का, टेस्टिंग का कैंप लगा था, हर गांव में लगाने चाहिए कैंप। उसके बाद भी थोड़ी और सुविधा देनी चाहिए। कुछ गांव हैं जिसमें ऐसी सुविधा नहीं है, उनके प्रति मेरा ये है कि सरकार थोड़ा उनके बारे में सोचे और उनके भी कैंप लगाए तो ठीक रहेगा। जी, ये थे आज के हमारी खास मुलाकात में हमारे शमशेर जी फौजी भाणा से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे वार्ड नंबर 1 से हैं अब की बार। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की भी यही अपील है कि जितने इनके वार्ड नंबर 1 में जितने गांव आते हैं सभी अब की बार शमशेर जी फौजी को समर्थन करें, इन्हें विजय कराएं, ताकि जो विकास हैं, कार्य हैं, जो अधूरे पड़े हैं, सभी को पूरा कर सके। तो जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं राजकुमार, कैमरामैन पूनम देवी के साथ। जय हिंद।